हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आर्ची स्टैडो और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपकी कलेक्टिव एनर्जीज़ यहाँ तक पहुँच रही है आपके एफ़र्ट से, क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं ना, आई जस्ट लव ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। आई लव ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। और आपका जो भी सहयोग है मतलब इस रीडिंग को लाइक करने में या फिर क्लेम करने में, वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। और आज कलेक्टिव का जो मैसेज है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ओके, सो फर्स्टली आज का जो कलेक्टिव मैसेज है वो मैं आपको बता दूँ। मुझे ना 10-10 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कंप्लीशन की एनर्जीज़ है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज़ है, जैसे किसी की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हार्ड कार्मिक एंडिंग्स हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कार्मिक एंडिंग्स हुई हैं। एंड अब ये कंप्लीशन की एनर्जीज़ आपके दिलो दिमाग में काफ़ी सारा सेटिस्फैक्शन लाने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ थी अभी तक जिसमें आप लोग ट्रैवल कर रहे थे, ये एस्ट्रल ट्रैवल थोड़ा सा रिजिड था, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ये महीना भी नवा था। और इस नवे महीने में आपको जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे वो सारे कार्मिक साइकिल की एंडिंग के ही एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। ओके, बिकॉज़ ये साल का जो नंबर है वो अंक भी 9 पर ही आता है, ठीक है। इसीलिए आप सभी लोगों का इस वक्त जो भी क्राइटेरिया जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो अलग चल रहा है। ओके, क्योंकि आपकी कार्मिक एंडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड आपने अपनी साइकिल्स पूरी कर ली हैं। ओके, नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो एंडिंग्स हुई है ना, इसमें आप लोगों ने अपनी जी तोड़ मेहनत करी है। जो भी आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है वो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपडेट है वो ये निकल के आ रहा है कि एक मेजर बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है। देयर इज़ अ बिग ग्रुप जहाँ पर आपकी बातें हो रही हैं। एंड वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद लोगों ने आपको ना बहुत ज़्यादा जज किया, बात बात पे आपको नीचा भी दिखाया होगा, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा अपडेट आ रहा है कि आपके लिए ग्रुप है जो कि जब आपके लिए आप बहुत तकलीफ़ में थे, उन्होंने आपके लिए मुंह भी चलाया, लेकिन आज उनकी जो सोच है वो परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग सोचने लगे हैं और उनकी नीयत जो है वो आपके प्रति बदलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि किस तरीके से क्या बदल रही है, ठीक है। अपडेट उन लोगों के लिए भी आ रहा है यहाँ पर जो लोग आपको बहुत ज़्यादा अब उसी ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते एंड इवेंचुअली उन्हें अब सोचना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों सोचना पड़ रहा है? बिकॉज़ ये आपने मजबूर किया है। आपने मजबूर किया है उनको सोचने के लिए। वो नहीं सोचना चाहते, वो अभी भी आपका बुरा ही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया उन्हें। अब ये क्या है, लेट्स सी। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा खौफ में है, ठीक है। लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, आप इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। और कुछ लोग आपके लिए ये बोल रहे हैं कि आप में जो बदलाव आए हैं वो इतने ज़्यादा ड्रास्टिक है कि शायद उनको जस्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आपने शायद बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको सबने रोकने की कोशिश की, आपके पैर खींचे होंगे, लेकिन फिर भी आप बढ़ते चले गए। आप बहुत करेजियस हैं और ये सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो आपके लिए जाल बुनना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बुन नहीं पा रहे। अब वहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो उन लोगों के तबके की नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअली में अब आपको जो बाकी के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, आपको जज भी कर रहे हैं, मतलब आपको जजमेंटल, वो पॉजिटिवली आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये लोग आपसे ईर्ष्या नहीं करते, ये बस जज करते हैं। लेकिन जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उन लोगों के दिमाग में आपने बड़ी ही अजीब चीज़ ला दी है। उन्हें आपसे है बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत जलन है, बहुत द्वेष है आपके लिए,
लेकिन ये जो जलन है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो भी इनके मन में जो भी ऐसे भाव आते हैं, ये सब चीज़ें ना वो उन लोगों के सामने बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जिनकी कम्युनिटी में खड़े होकर आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें और रूमर्स की गई थी जो कि आप शायद थे ही नहीं, ठीक है। नाउ वो लोग आपके बारे में सोचते हुए ये बोल रहे हैं दैट आप एक अलग तरीके के इंसान हैं, ठीक है। समझ आ रहा है लोगों को कि आपका जो माइंडसेट है वो अलग है, आप अपने आप से मतलब रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फ्लरिश करना चाहते हैं, और आपको किसी से और कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो जानना, वो बस यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा तो किसी के फटे में टांग अड़ाए तो फिर वो आपके पाँव खींचना शुरू करें, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये ऐसी चीज़ आ रही है जो कि ये जो लोग आपसे ईर्ष्या या जो भी आपसे द्वेष करते हैं, इन लोगों में ना एक अजीब सा डर पैदा हो गया, ठीक है। अब इन लोगों को बस बुराई करने को चाहिए, तो अब किसी ना किसी का बहाना वो लोग पकड़ना चाहते हैं कि आपको फिर से ड्रैग किया जाए, फिर से एक ही जगह आपको परेशान करने के लिए घसीट कर कोई मामला निकाला जाए, ताकि आप फिर से आप परेशान हो, फिर से आप किसी भी चीज़ को ना कर पाए, ठीक है। लेकिन आपका जो फोकस है ना वो इस वक्त एक ही जगह है, ठीक है। अब ये जल क्यों रहे हैं या ये डर भी क्यों रहे हैं, वाई दे आर सो स्कैर्ड। अब ये डर इसीलिए रहे हैं, जल तो वो इसीलिए रहे क्योंकि लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और डर इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को ये खौफ है आपके आगे बढ़ने से कि आपकी लाइफ में अगर तरक्की होती है, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे आपके बिहेवियर से, ठीक है, चाहे आपके व्यक्तित्व से ही आपकी अगर लाइफ में तरक्की होती है, तो इन लोगों की लाइफ में तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब ये लोग तो बिल्कुल दरकिनार वाला महसूस करेंगे, इनको तो कोई पूछेगा ही नहीं। अब जब इनको कोई पूछेगा नहीं तो फिर ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, एंड अगर ये आपकी बुराई नहीं कर पाएंगे तो फिर इन लोगों को कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, एंड जो सबसे बुरा इंसान है उसको कैसे और बुरा बनाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनके मन में आगे चलती जा रही है। इन लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा कोशिश करी है आपसे, आपके पैसों पर आपके बहुत ज़्यादा अटैक किया, फाइनेंशियली, मेंटली आपको बहुत तकलीफ़ देने की कोशिश करी है। एक तरीके का बुलिंग और टॉर्चरस थोड़ा सा व्यवहार मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब आपकी लाइफ में जब सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली फोकस्ड हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में जब सब कुछ ग्रोथ पे जा रहा है, सब कुछ एक अच्छे मोड में जा रहा है, तो आपने इन लोगों को डरा के इतना रख दिया है कि शायद ये लोग अब आपको आपके बारे में सोसाइटी में कुछ भी गलत बोलने से भी डर रहे हैं, सोचने से भी डर रहे हैं, और उसको मतलब बातों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलना, ताकि ये बुरे साबित ना हो जाए, क्योंकि आपको तो अब कोई बुरा बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही कि अब इनकी लाइफ में ना धीरे धीरे इनको सेटबैक्स मिलने शुरू हो रहे हैं। आपके साथ में जब फेयर हो रहा है, जब आपके साथ में यूनिवर्स सब कुछ फेयर कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। इनके जो पाथ है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुके हैं। अब ये लोग, इनमें से कुछ लोग मैं आपको बता रही हूँ, मोस्टली लोगों की पहचान हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा रूड इंसान हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो एक आपकी जो एक एनर्जी है, आपकी एक स्वीटनेस है, आपकी एक अपने अंदर की जो एक पावर है, जो आपका एक जो आपका एक व्यवहार है, सबसे व्यवहारिक होना, या फिर सबको अपने तरीके से, मतलब सबको एक जैसा समझना, ये जो आपकी ताकत है, जो लोगों के साथ में इतना ज़्यादा घुल मिल जाना, लोगों को अपनी तरीके से समझना, लोगों के साथ में आत्मीयता से पेश आना, वो सब चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं आती आपकी। एंड उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ तो ऐसा नहीं है, इनकी तो कोई मतलब इनका तो ऐसा व्यवहार ही नहीं है, या इनका ऐसा कोई रवैया ही नहीं है, इनके शायद वो ब्लड लाइन में नहीं हो सकता है कि कोई इस तरीके से सोचता हो। तो नाउ अब जो भी सोचता है, जो भी करता है, उसके बस पैर खींचो, ठीक है। सो आपको शायद ये बातें पता नहीं है, बट दीज पीपल, जो भी आप जिन लोगों को भी देख रहे हैं,
जो भी आपकी लाइफ में आपके अभी तक के जो भी शत्रु रहे हैं, दुश्मन रहे हैं, ठीक है, आपके अगेंस्टर्स रहे हैं, ये सभी लोगों को एक चीज़ समझ आ रही है कि आपके अगेंस्ट में अब कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो ईश्वर इन्हीं को ही इनकी खाई में गिरा देगा। जो गड्ढा इन्होंने खोदा है वो ही इनको इनकी खाई में, मतलब उसी में ही ये लोग अपने ही डग होल में गिर जाएंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लोग हो सकते हैं जो कि सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें देखना पसंद करते हैं ना। अब आपकी लाइफ में शायद प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियली जो भी आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं वो आपका सक्सीड हो रहा है। जो भी आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं वो सभी बन रहा है। लेकिन अब इन लोगों को तकलीफ़ ये हो रही है कि अब जब सब कुछ बनता जा रहा है तो हम बिगाड़े कैसे, ठीक है ना। अब आपने ऑलरेडी अपने आप को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली भगवान के साथ में जोड़ लिया है ना, आपकी लाइफ में कुछ भी जो भी गलत करना चाहते थे या करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ में खुद ही बहुत सारे चैलेंजेस से घिर रहे हैं, ठीक है। उनके जीवन में शायद इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी, मतलब इनको एक चीज़ से और ज़्यादा डर लगता है कि जब ये आपके ऊपर अटैक करते हैं तब इनकी लाइफ में और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। इनको हर तरफ से लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं, इनकी लाइफ में परेशानियां और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है, और ये कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को मतलब कम से कम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करें, खुद को रिलैक्स करें। लेकिन ये आपकी तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि इनको नहीं पता है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है वो आपके पेशेंस से करी है। बट ये जो पेशेंस आता है ये बहुत समय की चैलेंजेस से आता है, ये किसी को कॉपी करने से नहीं आता, ठीक है। वो चीज़ें इन लोगों को समझ ही नहीं आती, एंड वो सब चीज़ें जब इन लोगों को समझ नहीं आती है तो दे यूज़ टू गेट एंग्री। ये लोग कम्प्लीटली अपना दिमाग छोड़ के आपके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। अब आपके जीवन में बहुत सारी, मैं ये देख रही हूँ कि लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। जिन लोगों के सर्कल में जाने पर शायद कुछ समय पहले आपने बहुत सोचा करते थे कि अब इनके सर्कल में हम जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या फिर सोशलाइज होने के बारे में आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे, ठीक है। तो आज मैं आपकी वो सारी मंशाएं पूरी होती देख रही हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें आपने मिस करी थी कुछ लोगों के चलते, वो सब चीज़ें अब आपके जीवन में एक्चुअली में होने वाली है, ठीक है। अब आप लोगों का सोशल सर्कल भी बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, खासकर लोगों का सपोर्ट आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक सपोर्ट होता है कि अरे हमने इस इंसान के साथ में गलत किया, जिन लोगों के साथ में मिलकर आपके साथ में गलत किया था उन लोगों को आज रिग्रेट होने वाला है। एंड हो रहा है ये रिग्रेट, हो रहा है रिग्रेट कि आप लोगों के साथ में इतना गलत क्यों किया। एंड आप लोग इस चीज़ को जस्टिफाइड, मतलब कैसे लोग इसको जस्टिफाइड मान सकते हैं कि एक इंसान को पकड़ के बस डाउन किया जा रहा था, ठीक है। एंड ऐसा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कभी खुद पे जब वो चीज़ें आती हैं तो कोई कैसे उस चीज़ को महसूस कर सकता है, ठीक है। तो शायद आप में से कुछ लोगों के जो भी ये जो इगोइस्टिक पर्सन है, ये जो एरोगेंट पर्सन है, इसके ग्रुप में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ वो इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। एंड वो उनके मन में शायद एक भगवान ने किसी तरीके से उनके मन में ये चीज़ की लाइट या रोशनी जलाई है कि इनको ये समझ आ रहा है कि हाँ, अगर ये हमारे साथ में हो तो ये कैसा होगा, ठीक है। नाउ दे आर वैल्यूइंग यू, ये अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने बारे में शायद सोचने में ज़्यादा मशहूर हो गए। ओके, एंड अब आपको मैं बताऊंगी कि ये सब क्यों हुआ, बिकॉज आपने कर दिया बिल्कुल सरेंडर, समय के हाथों शायद आपने छोड़ ही दिया सब कुछ कि समय ही देखेगा, ठीक है, समय ही जो करना होगा वो करेगा, समय ही आपको न्याय दिलाएगा, क्योंकि आपने शायद ये नहीं सोचा था कि आपके साथ में ऐसा कुछ होगा। नाउ अब ये जो भी लोग हैं या जो भी आपके साथ में, ये कॉन्स्टेंटली एक पर्सन की वाइब आ रही है, मेल फीमेल, आप इसको दोनों किसी भी तरीके से लीजिएगा,
लेकिन ये जो वाइब आ रही है ये उस इंसान की है जो कि आपको नीचा गिराना चाहता था, लेकिन बदले में वो उल्टा नीचा गिर गया लोगों की नज़रों में एंड आप उठ गए, ठीक है। सो अब ये लोग खौफ में इसलिए हैं क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा शायद बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। इनको डर इस बात का है कि अब आप और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज़ आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और मिल रहा है। इन लोगों के सामने तो एटलीस्ट मिल ही रहा है। कुछ लोगों को शायद ये बातें पता नहीं होंगी कि उनके बारे में भी कोई इतना अच्छा बोल रहा होगा, बट शायद आपको कुछ दिनों के बाद में ये बातें पता भी चले, ठीक है। एंड आप लोगों की एनर्जीज़ में एक चीज़ आ रही है, ये खौफ में ये लोग इसीलिए भी हैं क्योंकि इनका ना रहस्य उजागर हो जाएगा। जितनी भी करतूतें ये आपके लिए कर चुके हैं, यही चीज़ें इनकी लाइफ में ना, इनका जो मेंटल पीस है वो इनका गंवाना इनको पड़ेगा, ठीक है। इनकी लाइफ में आएगा भरपूर केओस, जो कि अभी से ये अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देख पा रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों की ना एक सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। उन्हें कि जब सबकी लाइफ में उन्हें मतलब ही होता है कि इसकी लाइफ में ये आने वाला, उसकी लाइफ में वो आने वाला, वो रोकने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ना सिक्स सेंस से ये भी पता पड़ जाता है कि अब उनके साथ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब ये इस चीज़ से खौफ में है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली हैप्पीली सेलिब्रेट करेंगे, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों आपकी खुशियों को किसी ने अपनी जागीर समझ लिया था। बार बार आपकी मतलब जैसे किसी ने एक रस्सी, एक चेन से आपको, एक लोहे की चेन से आपको बांध दिया था, आपके गले को, आपके शरीर को। और वो जब चाहता था तो आपसे, आपको वो पर्सन जब चाहता एनर्जेटिकली आपको बस एक खींचता, वो चेन पुल करता और आपको मदारी की तरह नचाना चाहता था बस वो अपने इशारों पर। लेकिन वो जो आपने जितनी भी जंजीरें थी वो सभी तोड़ दी। और ये भगवान का बहुत सारा लाख लाख शुक्र है कि आप लोग बिल्कुल फ्रीड हो चुके हैं, ठीक है। आपका फ्रीडम आपके हाथ में आ चुका है। ऑल्सो यहाँ पर आपके जीवन में जो एक खुशहाल परिवार का आप हमेशा से एक ड्रीम देखते थे, या फिर अगर आप लोगों का कुछ सेटबैक्स हुए हैं आपकी लाइफ में, कि आपकी फैमिली के साथ में आपके कुछ इश्यूज़ रहे हैं या आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ से जैसे कि वैनिश होती चली जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड ये चीज़ें देखकर भी इन लोगों को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि ये आपके बहुत सगे प्यारे संबंधी बिल्कुल नज़दीकी हो सकते हैं। और आपके साथ में बुरा करने में इन लोगों ने 2 बार भी नहीं सोचा कि आपको आखिरकार लगेगा कैसा। जो भी इन लोगों ने करना था वो ये अब कर चुके हैं। आपके साथ में होगा सब कुछ अच्छा। आपके साथ में बिल्कुल 10-10 की एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करके जाइएगा दोस्तों, 10-10 की एनर्जीज़ के साथ में, ठीक है। एंड मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप सभी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पर, और मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। वहाँ पर मैं आपसे सभी कुछ डिस्कस कर सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा से भगवान के साथ में जिसको भी आप मानते हैं ना, उनके साथ में कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।